अमरिंदर के इस्तीफे के बाद पंजाब का नया सीएम चुनने के लिए आज 11 बजे चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायकों की बैठक। सूत्रों के मुताबिक आज ही नए सीएम का शपथ ग्रहण होगा। पंजाब को लेकर दिल्ली में राहुल गांधी के घर देर रात तक हुआ मंथन। बैठक में केसी वेणुगोपाल और अंबिका सोनी मौजूद रही। पंजाब में नए सीएम पर फंसा है पेच। पंजाब में नए सीएम के लिए सुनील जाखड़ के नाम पर कई विधायकों ने जताया ऐतराज। चंडीगढ़ में सुबह 11 बजे होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक पर अब सबकी निगाहें टिकी। पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देकर बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह, बार बार विधायकों की बैठक बुलाने से साफ था कि पार्टी हाईकमान को मुझ पर भरोसा नहीं, मेरा अपमान हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का खुला ऐलान। सीएम के चेहरे के तौर पर सिद्धू मंजूर नहीं। कहा सिद्धू एक बड़ी त्रासदी है, वो एक मंत्रालय नहीं चला पाए तो सरकार क्या चलाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। कहा उनकी पाकिस्तानी पीएम इमरान खान और जनरल बाजवा से दोस्ती पंजाब के लिए विनाश साबित होंगे सिद्धू। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा पार्टी को जिस पर भरोसा हो उसे सीएम बनाए। भविष्य की राजनीति का विकल्प कभी बंद नहीं होता। अपने लोगों से बात करके फैसला करूंगा। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे। थोड़ी ही देर में सरकार के रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 1 बजे मंत्रियों की जिलावार प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। योगी सरकार के 4.5 साल पूरा होने के मौके पर उपलब्धियों से जुड़ी एक बुकलेट लॉन्च की गई है। काम दमदार योगी सरकार का नारा देते हुए विकास के कार्यों का लेखा जोखा शामिल किया गया है। प्रबुद्ध सम्मेलन में सीएम योगी ने कहा यूपी में कोरोना के दौरान सरकार का रहा बेहतर प्रबंधन। लॉकडाउन के दौरान नहीं हुई किसी की भूख से मौत। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए जनता की राय से अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी कांग्रेस। प्रियंका गांधी का फैसला, जनता से बात कर उनसे जुड़े मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना। ट्वीट में लिखा योगी सरकार के दावों के ठीक उलट यूपी में अपराध राज चरम पर। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने राजभर और ओवैसी की भागीदारी मोर्चे में शामिल होने से इनकार किया। कहा चुनाव को लेकर अभी कुछ भी तय नहीं किया है। मिशन उत्तराखंड के तहत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज फिर उत्तराखंड का दौरा करेंगे। दोपहर 1 बजे हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद रोड शो में शामिल होंगे केजरीवाल। उत्तराखंड दौरे से पहले केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा उत्तराखंड का युवा रोजगार के अभाव में पलायन करने को मजबूर। उन्हें उत्तराखंड में ही मिलना चाहिए रोजगार। ऐसे युवाओं से मैं बात करूंगा। मध्य प्रदेश के भिंड में ओपन जिम के घटिया निर्माण को देखकर गुस्से से लाल हुए विधायक संजीव सिंह। विधायक के मामूली धक्के से ही धराशायी हो गया था पिलर। ठेकेदार और इंजीनियर को मौके पर ही लगाई फटकार। श्रीनगर के नूरबाग इलाके में सुरक्षा बलों की घेराबंदी के बाद हथियार छोड़कर भागे आतंकी। 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बाद एसएसपी गुरिंदर पाल सिंह का तबादला। जीवी संदीप नए एसएसपी नियुक्त हुए हैं। कुलगाम में परसों 3 घंटे के अंदर 2 आतंकी वारदात हुई थी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा ऑपरेशन ऑल आउट ने आतंक की कमर तोड़ी। इसी से बौखलाए आतंकी निहत्थे पुलिस वालों को निशाना बना रहे। कुपवाड़ा में शहीद इंस्पेक्टर के घर जाकर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक हाई लेवल मीटिंग की। मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की। मंत्रालयों के कामों के साथ परियोजनाओं पर ज्यादा फोकस करने को पीएम ने कहा। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में अभी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की कोई जरूरत नहीं। कई वैज्ञानिकों ने कहा प्राथमिकता ये हो कि अधिकतर लोगों को जल्द से जल्द टीके की कम से कम 1 डोज लग जाए। कोवैक्सीन पर 5 अक्टूबर को डब्ल्यूएचओ की बैठक होगी। इमरजेंसी इस्तेमाल की लिस्ट में शामिल करने पर हो सकता है फैसला। एमपी के बड़वानी में वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन पर बड़ा आरोप। टीका नहीं लगवाने वाले परिवार के कई सदस्यों के राशन कार्ड जब्त किए गए। बिजली और नल कनेक्शन भी काटे। विवाद होने पर एसडीएम सफाई और जांच की बात करते दिखाई दिए।
देश की न्याय व्यवस्था को लेकर सीजेआई एनवी रमना का बड़ा बयान। कहा, अदालतों में अब भी गुलामी के दौर वाला अंग्रेजी सिस्टम जारी। कोर्ट की कार्यवाही समझने में आम लोगों को होती है दिक्कत। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीईटी की परीक्षाओं का ऐलान 16 दिसंबर को देश भर में आयोजित होगी। 20 सितंबर से 19 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन होगी। झारखंड के लातेहार में कर्मा विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से 7 बच्चियों की मौत। 6 बच्चियां एक ही परिवार की। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति कोविंद और सीएम हेमंत सोरेन ने दुख जाहिर किया। राजस्थान के सीकर में भयंकर सड़क हादसा हुआ। NH52 पर ठिकरिया के पास पुलिया से गिरी एक कार, 5 की मौत। सीएम अशोक गहलोत हादसे पर दुख जताया। मुंबई के अंधेरी में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पुलिस कैंप की दीवार से टकरा गई। पास ही खड़ी 2 गाड़ियों को नुकसान हुआ है, कोई जख्मी नहीं हुआ। लखनऊ के मड़ियाव इलाके में कुर्सी बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। हादसे में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं। एमपी के राजगढ़ में भारी बारिश के बाद मोहनपुरा बांध के 8 गेट खोले गए। बांध से छूटे पानी ने कई गांवों का बुरा हाल किया। शहर की दुकानों तक भी पहुंचा पानी। रतलाम में उफनती नदी के पुल से बहते बहते बचा एक बाइक सवार, लेकिन बाइक नहीं बचा पाया। भारी बारिश की वजह से रतलाम शहर का भी बुरा हाल है। यूपी के मऊ में सरयू नदी के पानी से कई गांवों में जमीन का कटाव जारी। फिर एक घर के पानी में समाने की तस्वीर सामने आई है। हादसे से पहले ही निकल गया था परिवार। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे पर कर्णप्रयाग के पास पहाड़ से मलबा गिरने के बाद रास्ता हुआ बंद। दोनों तरफ से गाड़ियों की एक कतार लगी। कई लोग फंसे हुए हैं। अभिनेता सोनू सूद की मुश्किलें बढ़ी। आयकर विभाग ने बयान जारी कर 20 करोड़ की टैक्स चोरी की बात कही। 2 करोड़ के अवैध विदेशी दान और बोगस कंपनियों के जरिए लेन देन का भी दावा किया। यूपी के मुरादाबाद में अपनी भाभी की चाकू से गोदकर हत्या करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। सब्जी काटने वाले चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। हत्या की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। मथुरा के बरसाना में पेट्रोल डलवाने को लेकर विवाद में पंप कर्मचारियों को लाठी डंडों से पीटा गया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। हरियाणा के रोहतक में गहने बनाने की वर्कशॉप से 4 स्कूटी सवार बदमाशों ने 2.5 लाख का गोल्ड लूटा। कारीगर को घायल भी किया। सिर्फ 4 मिनट में लूटकर फरार हुए बदमाश। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन रहमान 3 दिन के भारत दौरे पर आए। पीएम मोदी से मुलाकात होगी। अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर दोनों देशों में बात हो सकती है। रूस में संसदीय चुनावों का आज आखिरी दिन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद 2 एस्ट्रोनॉट्स ने भी बैलेट से डाला वोट। आज से शुरू हो रहा है आईपीएल का दूसरा चरण। मुंबई और चेन्नई के बीच शाम 7:30 बजे से दुबई में मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री ने कोच पद छोड़ने का संकेत दिया है। इंग्लैंड के अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, मेरा जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड में भी आज ले सकता है पाकिस्तान के प्रस्तावित दौरे पर कोई फैसला। 2 T20 मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड को करना है पाकिस्तान का दौरा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।